हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ प्लस द ह्यूमन फ्यूल स्टेशन पे। मैं हूं आपका वेलनेस कोच एसडी खान। आज का जो टॉपिक है कोरिएंडर, हम इस पे बात करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं इसका साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ओरिजिन, हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल फैक्ट, यूजेस एंड इसके हेल्थ बेनिफिट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक नेम जो है इसका कोरिएंड्रम सवाइटम है। और क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, कोरिएंड्रम है, फैमिली एपिसियाई है और किंगडम ये प्लांटे में आता है। अब हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो धनिया दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से लेकर के दक्षिणी पश्चिमी एशिया तक फैले क्षेत्रों का मूल निवासी है। यानी ये कि मेडिटेरियन सी के आसपास जो भी कंट्रीज हैं ये वहाँ पे सबसे पहले पाया गया था। और धनिया जो है सबसे पुरानी जड़ी बूटियों और मसालों में से एक है। कोरिएंडर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हर्ब्स एंड स्पेसीज ऑन रिकॉर्ड। लोक कथाओं का कहना है कि इसे 3000 साल पहले फारस में उगाया गया था। ठीक है, पर्सिया के अंदर 3000 ईयर्स एगो इसको उगाया गया था। अधिकांश धनिया का उत्पादन मोरक्को, रोमानिया और मिस्र में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मेडिटेरियन सी के आसपास के जितने भी कंट्रीज है ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा स्टेट है जो लार्जेस्ट वॉल्यूम प्रोड्यूसर है, ये फाइनेंशियल ईयर 2019 के हिसाब से। और इंडिया में इसको हम धनिया बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट के ऊपर। जब हम 5 ग्राम धनिया यूज़ करते हैं तो हमको वाटर कितना मिलता है, वो 0.44 ग्राम। एनर्जी कितनी मिलती है, 15 कैलोरी। और प्रोटीन कितना मिलता है, 0.62 ग्राम। फैट इसके अंदर है 0.89 ग्राम। और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर है 2.75 ग्राम। फाइबर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2.1 ग्राम है। और शुगर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो कॉलम है ये आपको बताता है कि जब हम 5 ग्राम धनिया यूज़ करते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है। और ये जो कॉलम है जो आरडीए लिखा हुआ है, जिसको हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं, ये बताता है कि आपको दिन भर में कितने क्या और कितना ज़रूरत है। जैसे कि वाटर 3000 ग्राम की ज़रूरत है, मतलब 3 लीटर्स एटलीस्ट। अब इसके अंदर जो फैट कंटेंट है 0.89, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ये बहुत ही कम है, 0.05 ग्राम। और इसको बहुत ही मिनिमम यूज़ भी करना चाहिए। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसके अंदर 0.6798 ग्राम। एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर है 0.087 ग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रिशनल फैक्ट है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर विटामिन्स कौन-कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखिए विटामिन सी है 1.1 मिलीग्राम। विटामिन बी 1 है इसके अंदर 0.012 मिलीग्राम। इसमें बी 3 है, विटामिन बी 3 जिसको हम रिबोफ्लेविन भी बोलते हैं, तो 0.014 ग्राम है। एंड नियासिन है विच इज़ विटामिन बी 3 जो कि इसके अंदर है 0.106 मिलीग्राम। बाकी ये सारे बहुत ही नेग्लिजिबल हैं, इसके लिए यहाँ पे जीरो दिया है। बट आप यहाँ पे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में देख सकते हैं कि आपको क्या कितना चाहिए ऑन डेली बेसिस। तो ये डेली बेसिस का आपका चार्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आप धनिया यूज़ कर रहे हैं तो आपको ईच 5 ग्राम क्या मिलने वाला है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम है 0.44 मिलीग्राम। बट अपना जो रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम डेली है। आयरन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है, विच इज़ 15 मिलीग्राम, जबकि आपका रिक्वायरमेंट है 8 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। तो आयरन इसके अंदर बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम आप देख सकते हैं इसमें 62 मिलीग्राम है और आपका रिक्वायरमेंट है 400 का।
फॉस्फोरस इसमें 0.62 मिलीग्राम है, आपका रिक्वायरमेंट है 700 का। इसी तरीके से आप पोटेशियम देख सकते हैं 0.89 मिलीग्राम इसके अंदर है, सोडियम इसके अंदर 0.3 है, जिंक इसके अंदर 2.75 है, कॉपर इसके अंदर 2.1 है, मैग्नीशियम मैग्नीज है इसके अंदर 0.095 एंड सेलेनियम इसके अंदर है विच इज़ 1.3 मिलीग्राम। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब आप 5 ग्राम धनिया यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या उसके अंदर मिनरल्स मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको यूज़ करने से हमको क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको स्किन का बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि जब धनिया का बीज हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं जैसे खुजली, एक्जिमा, सूजन, चकत्ते की बीमारी जो है ये सब ठीक होने लगते हैं आपको। तो आप इसको अगर अपने डाइट में प्रॉपर तरीके से लेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। धनिया के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे सही होने लगते हैं। और इसके उपयोग से जो मुंह होता है उसके अंदर जो घाव हो जाते हैं जैसे अल्सर हो जाता है उसको ठीक करने में हेल्प मिलती है। धनिया के बीज में लिनोलिक एसिड भी होता है जो कि दर्द निवारक होता है, मतलब दर्द को कम करता है। तो इस तरीके से जो मुंह के अंदर जलन है ये सब कम करने में हेल्प करता है। तो आप धनिया को अगर यूज़ करते हैं तो आपको स्किन, पेन और बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। तो ये पहला बेनिफिट है। अब हम सेकंड बेनिफिट देखेंगे। ये एक नेचुरल डायबिटीज़ मैनेजमेंट है। नेचुरल डायबिटीज़ मैनेजमेंट है। डायबिटीज़ एक आम स्वास्थ्य समस्या बन गई है। कुछ प्रथाओं ने दावा किया है कि धनिया के बीज का उपयोग दैनिक करने से ब्लड शुगर जो है आपका सामान्य रहता है। और बहुत सारे रिसर्च से ये भी पता चला है कि धनिया के बीज का जो अर्क होता है वो एक एंटी हाइपरग्लाइसेमिक होता है के रूप में काम करता है जो उचित सीमा के भीतर ग्लूकोज को बनाए रखता है। कोरिएंडर इज द नेचुरल एड टू मैनेज डायबिटीज एंड लोअर ब्लड शुगर। इसलिए आप अपने दैनिक आहार में धनिया का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये था सेकंड बेनिफिट कि अगर आप धनिया यूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं अपने डायबिटीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर है जो कि सपोर्ट करता है डाइजेशन को। तो ये एज ए एंटी स्पास्मोडिक ड्रग के जैसा काम करता है जिससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टेड डाइजेस्टिव मसल है वो उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। और स्टडी से पता चला है कि कोरिएंडर का जो प्रिपरेशन है वो एब्डोमिनल पेन की सीवियरिटी को कम करने में हेल्प करता है और जो डिस्कम्फर्ट है उसको भी अच्छा करता है। Coriander seeds contain antioxidant properties as well as dietary fiber which support healthy function of liver and also facilitate bowel movements. It assists in generation of digestive compounds and facilitating digestion। मतलब ये कि अगर आप धनिया को अच्छे से यूज़ करते हैं अपने डाइट के अंदर तो आपको डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ठीक करने में आपको हेल्प मिलेगी। चौथा बेनिफिट ये है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मलाइज करता है। कैसे करता है? ये आपके एलडीएल को कम करता है और आपके एसडीएल को बढ़ाने में हेल्प करता है जिससे कि क्या होता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है। पांचवा जो बेनिफिट है ये आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो को पेन होता है उस पेन से भी आपको रिलीव करता है। इसको लेने का जो तरीका है कि आप 1.5 टीस्पून जो है इसको 2 कप पानी में भिगा के रात भर रखिए और सुबह इसको पी लीजिए। अब देखिए जो छठा बेनिफिट है वो सिक्स्थ बेनिफिट वो ये है कि
लेडीज़ में जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है, ये उसको रेगुलेट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को अच्छा करता है, जिससे कि नॉर्मल मेंसेस होते हैं। और ये आपका जो क्रैम्प्स है, ब्लॉटिंग है, यानी पेट में अकड़ होती है, या जो ब्लॉटिंग जैसे गैस भर जाता है, बहुत सारा पेन होता है, तो ये सारी चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक करता है। अब हम सातवां बेनिफिट देखेंगे कि जो हमको कॉमन फ्लू एंड कोल्ड होता है, धनिया के बीज में बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड और विटामिन सी जैसे बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमको कोल्ड एंड फ्लू से बचाते हैं। धनिया के बीज में लगभग 30% विटामिन सी होता है जो कि फ्लू एंड कोल्ड को ठीक करने में मदद करता है। अब हम आठवां बेनिफिट देखेंगे। इसके अंदर देखिए, आपको ये प्रिवेंट करता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज को, जैसे पार्किंसन है, अल्जाइमर्स है, ब्रेन ट्यूमर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है एंड मेनिंजाइटिस है। ये सारा कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमारे को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए धनिया आपको हेल्प करता है। और बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि काली मिर्च, हल्दी, अदरक, लौंग, दालचीनी, लहसुन और धनिया के भरपूर आहार जो होते हैं, एक बैलेंस डाइट आपका, वो न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों को रोकने में मदद करता है। एंड ऑल्सो रिसर्च फाउंड दैट कि डाइट्स रिच इन दीज न्यूट्रिएंट्स लोअर द चांसेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन। ये आपका एट्थ बेनिफिट है, जिसको अगर आप धनिया को सही से प्रॉपर अपने डाइट में लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कैप्सिकम के ऊपर। तो सी यू सून गाइस, थैंक यू सो मच।